नमस्कार, आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा प्रत्याशी हरलाल सारण के समर्थन में आज पारखों के नोरे में सर्व समाज के सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सर्व समाज से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। मोदी जी के शासनकाल में सारी योजनाएं में केंद्र बिंदु में गरीब है, चाहे जनधन अकाउंट हो, चाहे पीएम आवास में कच्चा घर पक्का बनाने की योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, बनाई थी नहीं कि बड़ा कोई समय नहीं बनाया। अब हर गांव से बढ़ाई है, शहर से वार्ड से बढ़ाई होंगे। कल शाम को एक प्रचार बंद हो जाएगा, परसों 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे। अपने को कल आज के बाद गांव ढाई जाके कहा अपना वोट है, अपना एक ही वोट कहीं ले जाए। हरलाल जो यहाँ के प्रत्याशी है, और आज जिस व्यक्ति की जवानी कांग्रेस में निकली, इस बार की कांग्रेस के सरकार के भ्रष्टाचार से हैरान और परेशान थे। और अजीत सिंह जी एक शख्सियत है, वो भारतीय जनता पार्टी में उनका भी स्वागत करता हूं। भाइयों में कल अपनी बात जिस तरह का पिछले एक महीने से लगातार कार्यकर्ता गली और मोहल्ले में गांव और ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक बात कह के मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। राठौड़ साहब वो 4 मीटिंग हो रहे हैं। राठौड़ साहब की तरह, साहिब की तरह, एक लक्ष्मण की तरह, एक भाई की तरह हरलाल सारण रहे, प्रधान रहे, प्रमुख रहे, कैसे व्यक्ति आप सब जानते। लगता है मेरे अपने हैं, मेरे घर के हैं, मैं क्या भाषण आपके सामने दूं। जिंदगी का लंबा समय आपके बीच में बीता। 1990 में आपने विधानसभा में भेजा और हरलाल सारण का मुकाबला करने कौन आया है? आपके रफीक जी मेरे सामने रहते हैं। मैं भी मेरी कोठी तो हर व्यक्ति ने देखी है, ऊपर मेरा कमरा है। विरोध के लिए बात तो आपने बहुत सुन ली। मैं कुछ 5-4 प्रमुख बात आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए मैं आया हूं। भारत की आजादी के बाद बहुत काम हुए, लेकिन सांस्कृतिक आजादी प्राप्त नहीं हुई। सांस्कृतिक आजादी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उनके आने के बाद पार्टी की बड़ी दुर्दशा होगी, इसकी हालत खराब होगी। 25 तारीख को राजस्थान का वोटर इसके ऊपर चोट मारेगा। भाइयों, आज वो पिछली भी यहाँ आई हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ऑटो मार्केट में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के लिए समर्थन मांगा। ऑटो मार्केट में आयोजित सभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को जिताने की अपील की। और सुचित्रा आर्य जी, तो बहुत सारे साथी बैठे, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, देखिए जैसा बताया गया, आज यहाँ प्रियंका गांधी जी को आना था और हेलीकॉप्टर से आज की, तो उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई। संदेश उनका सुन लिया आपने, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, यहां से हमारी पार्टी को जिता के भेजो, तो उसके बाद वो यहां आपके यहां धन्यवाद करने आएंगी चुनाव के बाद। आज मजबूरी हो गई उनकी। देखिए, मैं आया हूं हरियाणा से। हरियाणा और राजस्थान का रोटी बेटी का रिश्ता है, और 3 चीज हैं हरियाणा और राजस्थान में। क्या है? किसान, जवान
और पहलवान, इनका प्रदेश हमारा, इनका। लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसान का क्या हाल हुआ है। इनका वायदा था दुगनी आमदनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। आज लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहता कि लेट हो गए, लंबी चौड़ी बात नहीं, आज किसान के हालात बहुत खराब हैं, वो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। इसी प्रकार से जवान की बात, हरियाणा और राजस्थान से बहुत फौज में जाते थे, वो अग्निपथ लाके, अग्निवीर लाके क्या किया, 18 साल का बच्चा भर्ती होगा फौज में, 22 साल का घर आ जाएगा और ना पेंशन होगी ना आगे कुछ होगी। अरे फौज में भर्ती होते रिश्ते तो आ जाते थे, शादी हो जाती थी, भाई हमारा बच्चा फौज में है, आगे इसको पेंशन मिलेगी, परिवार बढ़ेगा। ये अग्निपथ के जो 22 साल का घर आ जाएगा तो रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। फिर पहलवान आपने देखा, हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से जंतर मंतर में वहां कितनी बेइज्जती की गई। क्या मांग रही थी वो, यही तो कहते हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से भाई आपने देख लिया। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए, गारंटी सब बता दी गई, इन्होंने बता दी है, सब बता दी होगी, तफसील में नहीं जाता। लेकिन एक ही बात कह रहा हूं, जो गारंटी दी है वो पूरी होंगी, ये हमारा वायदा आपसे। हम जो है आपसे वायदा करके जा रहे हैं, और प्रियंका जी की तरफ से भी वायदा है, पूरी कांग्रेस की तरफ से वायदा है कि वो गारंटी हम पूरी करेंगे। देखो जैसे मैंने कहा, अपना रोटी बेटी का रिश्ता भाई, मैं खास तौर पे आया हूं रोहतक से चल के चूरू आपके पास, हमारा एक मामला है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो भाई मैं यही आखिर में कहना चाहता हूं, बात तो बहुत कहनी थी कि भाई मैं आया हूं, मेरे आए हुए का इज्जत और सम्मान आप रखना, मेरे पास कभी आओगे तो मैं आपको पूरा सम्मान दूंगा। हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बहुत ही बेहतर उम्मीदवार हैं, इनका भविष्य उज्जवल है, इनको आप यहाँ से विधायक बना के भेज देना भाई, और फिर आगे मेरे से बात कर लेना, इनको उचित स्थान हम दिलवाएंगे सरकार में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज सादुलपुर में भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया के लिए समर्थन मांगा और जनता से आग्रह किया कि सुमित्रा पूनिया को जिताकर भेजिए। सादुलपुर के विकास में सुमित्रा पूनिया आपका सहयोग करेगी, ये मेरा वादा है। आप दो हो गए तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज इस परिवार के बीच में मैं कोई राजनीति करने नहीं आई भाई। राजनीति एक अजीब और गरीब चीज होती है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं भाई। और मैं मानती हूँ कि इसके अंदर खाली दिमाग से नहीं, इसके अंदर दिल से भी राजनीति करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब दिल उसके अंदर जुड़ जाता है तो लोगों के कष्ट, लोगों के आंसू पहुंचने का मौका और उनकी खुशी में शरीक होने का मौका हम सब लोगों को मिल जाता है। मेरे जीवन में भी और पिछले 4 साल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने भी मेरे साथ उतार चढ़ाव देखे, और आप जैसे पक्के मजबूत परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो शायद इस उतार चढ़ाव को सहना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन राम सिंह जी जैसे, कमला जी जैसे और राहुल जैसे भाई मुझे जब मिले, और जब ये लोग सब ने मेरा साथ किया, और उनके पीछे जब आपका इस विशाल परिवार में हम लोगों का साथ देने का काम किया, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही मेरा एक सौभाग्य है कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला, जिसने मुझे रास्ता तो दिखाया, परंतु उसके साथ साथ मेरा साथ भी दिया। ऐसा समय आता है ना भाई, तो बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। आप लोगों से अच्छा तो कौन जानता है? हाँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, आपने देखा है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में
आता है। पर जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, विश्वास तो ये होना चाहिए कि वो भी जब ऐसा समय आता है हिसाब देने में पीछे नहीं हटे। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उस समय के अंदर राम सिंह जी कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने हमेशा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं यशस्वी नेत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का सादुलपुर की वीर धरा पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने की मुझे जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी मैं आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कछवा और मेरे पिताश्री नंदलाल जी पूनिया और आदरणीय लोकप्रिय सांसद भाई राहुल जी कछवा, इनके मार्गदर्शन में पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगी। और पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल में यह राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भय और भ्रष्टाचार का माहौल पैदा किया है। कांग्रेस की विधायिका जी ने बिजली और पानी से संबंधित मूलभूत सुविधाओं में लोगों के साथ में एक बदले की भावना के तहत कार्य किया है। पुलिस और प्रशासन का उपयोग जो कि जनता की सेवा करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होना चाहिए था, उस प्रशासन का उपयोग उन्होंने जनता को डराने धमकाने और उनका शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया। वसुंधरा मैम के कार्यकाल में प्रदेश में अनेकों विकास कार्य किए गए। मैम ने बड़े विजन के साथ में प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया और राजस्थान में विकास के नए आयाम खड़े किए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25 नवंबर को ऐतिहासिक मतदान द्वारा आप सादुलपुर में भाजपा विजयी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुमित्रा जी। फिर से मैं अपील कर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से और उत्तर प्रदेश भाजपा प्रत्याशी अविनेश महर्षि के लिए मत एवं समर्थन मांगा उसी परंपरा और को आगे बढ़ाने के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पास आया हूं। तथा पिछले उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में राजस्थान में जो कुछ हुआ, के संबंधों का जिक्र किया। भाइयों बहनों, ये पीड़ादायक है। राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जनविश्वास खो चुकी है। आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है। आज उस राजद दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, आज हम सब जानते हैं, वहां पर पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करती है, उनका स्वागत 30 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। अब आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, कोई अव्यवस्था और अराजकता नहीं फैला सकता, कोई कहीं आतंकी वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इसी नए भारत का एहसास कराने के लिए भाइयों बहनों, आपका तो मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां से महर्षि जी को चुनाव जिता करके भेजा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर पूरे राजस्थान में जनादेश मिला होता तो ये पीड़ा नहीं होती। आज राजस्थान कहां जा रहा है? एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रीणवा के समर्थन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। राठौड़ ने इस अवसर पर राजकुमार रीणवा को जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी और झंडा थामने वाला पार्टी का मोतियों में का कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, सर्वों पहला मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
आज सुबह ही कार्यक्रम बनो और मैं राजेंद्र जी साधु सर ने टेलीफोन करके कहो कि सरदार शहर के अंदर प्रमुख कार्यकर्ताओं एक बार मिलास को तो मैं मिलने आना चाहूं। मैं सोचो कि एक कमरा में एक हॉल में 100 कार्यकर्ता होगा, 200 कार्यकर्ता होगा। रात में कार्यकर्ता